हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आईआईटी जैम का जो 2023 का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके मुझे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनका सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रेशियो बिटवीन आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आरएमएस होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए हमें फॉर्मूला पता है, रूट मीन स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m और मीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। वी आर एम एस रेशो वी एम पी एस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये होता है 1.732, ये होता है 1.44। तो इसका आंसर ये रहा होगा अगर ये क्वेश्चन आया है तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मेमोरी बेस्ड मिला है, फाइंड रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। फर्स्ट दो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हैं, फर्स्ट की विड्थ है L1, सेकेंड की है L2। गिवन क्या है E1, यानी फर्स्ट पोटेंशियल वेल की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो किसके इक्वल है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फॉर सेकेंड पोटेंशियल वेल। मिनिमम n1 से स्टार्ट होता है फिर इंक्रीज करता जाता है, यानी n=2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, n=3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी कंडीशन को लगा के हम दोनों की विड्थ की रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पोटेंशियल वेल के लिए एनर्जी जनरल क्या होती है, फॉर्मूला En=n²π²h×²/2ml²। फर्स्ट के लिए अगर हमारे पास पोटेंशियल वेल की विड्थ है या लेंथ कह लो L1 है तो n²π²h×²/2ml1², ये एनर्जी बन गई। लेकिन आपको ग्राउंड स्टेट n=1 है, n=1 सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या बन गई π²h×²/2ml1²। अब आ जाइए सेकेंड पोटेंशियल वेल। सेकेंड पोटेंशियल वेल की आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है, वो ग्राउंड स्टेट n=1 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 पर और सेकेंड किस पर आएगा n=3 पर। यहाँ वैल्यूज़ रखिए 9π²h×²/2ml2², ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है। दोनों एनर्जीज आपको क्या गिवन है, E1=E3, यानी π²h×²/2ml1² दैट इज इक्वल टू 9π²h/2ml2²। π²h² से तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है 2m। यहाँ क्या बचा, L2²/L1² इज इक्वल टू 9। आप यहाँ से रेशियो निकालिए, L2/L1 इज इक्वल टू 3:1। अब आपसे L2/L1 पूछा था या L1/L2 पूछा था, L1/L2 पूछा है तो आंसर क्या हो गया आपका 1/3। वेरी इजी कंसेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये आपका आईआईटी जैम का है। एमएससी करने के बाद भी एग्जाम देते हो आप, गेट का है या नेट का है, उसमें भी ये पोटेंशियल वेल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। 3 एनर्जी स्टेट हैं जिसमें एनर्जीज हैं 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको सिस्टम की एवरेज एनर्जी बतानी है, यानी उसमें 3 एनर्जी स्टेट हैं, 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। ऑल स्टेट्स आर नॉन डीजेनरेट, यानी आपके पास क्या है, एक ही स्टेट ऐसा है जिसकी एनर्जी ऐसी है। डीजनरेसी क्या होते हैं, कितने स्टेट आपके पास ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो नॉन डीजनरेट है, यानी एक एक स्टेट है इसमें जिनकी एनर्जी ये है। तो जी क्या हो गया, डीजनरेसी 1। E1 इज इक्वल टू G1 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 इज इक्वल टू 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एवरेज एनर्जी सिस्टम की कैसे निकालते हो, समेशन ओवर आई GI जो कि डीजनरेसी है सिस्टम की, जो कि 1 रहेगी। EI पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -β EI। ये आपका जनरल यही फॉर्मूले में होता, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -β EI दैट इज आवर partition function divided by summation over I GI exponential of -β EI, that is our first equation. As all states are non-degenerate, it means GI is equal to 1. एवरेज एनर्जी निकालिए इस फॉर्मूले में रख के, दैट इज इक्वल टू 1। डीजनरेसी 1 है, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी अपनी क्या है 0, यानी 0 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -β और एनर्जी की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस नेक्स्ट स्टेट की डीजनरेसी 1, यानी एनर्जी 1 इंटू 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -β, एनर्जी की जगह रखी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस नेक्स्ट की डीजनरेसी 1 एनर्जी 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -β इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये है GI 1 है, यानी जस्ट एक्सपोनेंशियल में रखिए आप, एक्सपोनेंशियल -β इंटू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल -β इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -β इंटू 2। क्या बन गई आपके पास एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम, 0 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -2β डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -β प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -2β, दैट इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल -β प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल -2β डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा। अब बीटा आपके पास क्या होती है 1/kt, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस 1/kt प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2, बीटा है 1/kt। 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 1/kt प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2/kt। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैंने एवरेज एनर्जी है। अब आपके पास कोई डाटा हो, टेम्परेचर वगैरह गिवन हो, तो जस्ट आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर पूछा है नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस से एफ से दिखाया है 4x² प्लस y² प्लस z। अब यूनिट वेक्टर आपको सरफेस के नॉर्मल निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, यानी x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा, y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, z कहेगा 1। किस फॉर्म में आ रहा है वो दिया है। जब आपका यूनिट वेक्टर जो आएगा नॉर्मल टू सरफेस वो आएगा ai प्लस bj प्लस ck। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ p बताना है। तो देखिए आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो। इस फील्ड का जो है f है, इसका ग्रेडियंट ले लीजिए आप, ग्रेडियंट लेके उसका मैग्नीट्यूड लीजिए तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसको इस पॉइंट पे निकालिए और इससे कंपेयर कराइए। ये सॉल्यूशन है। तो मैं अभी इसको करने जा रही हूँ। क्या आ जाएगा, यस मैंने सोल्व किया है इस क्वेश्चन को। f आपके पास है 4x² प्लस y² प्लस z, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, किस पॉइंट पर 1 to 1 पर। ग्रेडियंट f निकालिए, डेफिनेशन लगाइए जस्ट ग्रेडियंट की, करली बाई करली x ऑफ fi प्लस करली बाई करली y ऑफ fj प्लस करली बाई करली z ऑफ fk। अब आपको क्या क्या चाहिए, करली f बाई करली x चाहिए, करली f बाई करली y चाहिए, करली f बाई करली z चाहिए। ये f है, यहाँ से करली f बाई करली x निकालिए, ये वाला है x का पार्ट यानी 8x, करली f बाई करली y निकालिए यानी 2y, करली f बाई करली z निकालिए यानी 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू 8xi प्लस 2yj प्लस k, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब ग्रेडियंट f का मैग्नीट्यूड निकालिए 1 to 1 पर, यानी 8 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 प्लस k। अब आपको क्या क्या चाहिए यूनिट वेक्टर में, ग्रेडियंट f निकाल चुकी, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए 1 to 1 पर। मैग्नीट्यूड निकालिए, इसको मैं 1 to 1 पर निकाल चुकी। 8² प्लस 4² प्लस 1², 64 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज आवर स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 9। तो यूनिट वेक्टर जो मैंने निकाला दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ f आ गया था 8i प्लस 4j प्लस k। इसको आपने 9 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 8/9i प्लस 4/9j प्लस k बाई 9। अब यहाँ से बोला गया है कि यूनिट वेक्टर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा ai प्लस bj प्लस ck। दोनों को कंपेयर कीजिए, आपसे b की वैल्यू पूछी दैट इज इक्वल टू 4/9। तो इस तरह से बड़ा इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन आया, y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 का ग्राफ आपसे पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोड x की डेफिनेशन क्या होती है। मोड x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर x ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव आएगी अगर x लेस देन 0 है। यानी मोड x का ग्राफ आप देखोगे पॉजिटिव है तो वो क्या है y इज इक्वल टू x, नेगेटिव है तो दिस वन, यही आएगी। ओके तो यहाँ से आपके पास क्या स्लोप भी गिवन है -1 है, यानी ये स्लोप y आप देखोगे y की वैल्यू -1 पे ये वाली हो रही है। तो यहाँ से इसको यहाँ तक ले आइए, ये मैंने ग्राफ बना दिया है y इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0 माइनस x माइनस 1 इफ़ x लेस देन 0। ये -1 पॉइंट हो गया और आज जो मैंने लिया था मोड x का इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया है। तो ये आपकी क्या हो गया, ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मीन फ्री पाथ का, वेर इज इट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आया था। फाइंड आउट रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ आर्गोन एंड हीलियम। यहाँ से क्या पूछा गया था, आपको रेशियो निकालनी थी मीन फ्री पाथ आर्गोन की और हीलियम की। रेडियस क्या गिवन है, आर्गोन का गिवन है 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम। देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, वेयर सिग्मा जो है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब मैं इसको सब्सटीट्यूट करती हूँ तो दैट इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर और एन की जगह क्या वैल्यू आ जाती है पी kT/p। ये प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर से आया है, सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी है 3 kT/m। वहाँ से मेरी 1/n क्या आ रही है kT/p। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो लैम्डा पर क्या इफेक्ट आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू। अब आपको लेकिन टी और पी की टर्म्स में नहीं है, वॉल्यूम गिवन है हीलियम का v, आर्गोन का 2v। देखिए हमें अच्छे से पता है गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी,
यानी यहाँ से आप लीजिए T/P की वैल्यू दैट इज इक्वल टू V/NR। अब n आपको ऐसा स्पेसिफाई नहीं है तो आप 1 मान के चलिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, सॉरी। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर K इंटू T/P की वैल्यू है V/R, NR के लो। अब आर्गोन के लिए ये फॉर्मूला निकालिए आप, मीन फ्री पाथ की रेशियो ही तो निकालनी है आपको। K/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर V/R, n की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम क्या गिवन था आर्गोन का, ट्वाइस ऑफ V था। इसी तरह से हीलियम का वॉल्यूम क्या गिवन है, V है। अब आपको क्या निकालनी है, दोनों की रेशियो निकालनी है, लैम्डा आर्गोन बाय लैम्डा हीलियम। यानी K से K कैंसिल आउट हो रहा है, √2 पाई से √2 पाई कैंसिल आउट, R से R। क्या बचा आपके पास, ट्वाइस डिवाइडेड बाय सिग्मा आर्गोन स्क्वायर, और इसके फिर से डिवाइड करेंगे यानी सिग्मा हीलियम स्क्वायर। सिग्मा मैंने फिर से बताया है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब रेडियस का डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो मैं इसको रेडियस में कन्वर्ट करूँगी 2 बाई, और सिग्मा को आप लिखिए ट्वाइस ऑफ R हीलियम स्क्वायर, और सिग्मा को ट्वाइस ऑफ रेडियस आर्गोन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, रेडियस ऑफ हीलियम बाई 1.5 R ऑफ हीलियम। ये कंडीशन अगर आपको याद है गिवन थी कि जो रेडियस ऑफ आर्गोन है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ हीलियम। तो मैंने यहाँ पे जस्ट यही वाली वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट किया, रेडियस हीलियम से रेडियस हीलियम कैंसिल आउट, 2 बाई 1.5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 बाई 2.25 दैट इज इक्वल टू 0.89। तो ये आपके पास आंसर आ गया, लैम्डा आर्गोन बाई लैम्डा हीलियम इज इक्वल टू 0.888 यानी 89, कुछ ऐसा आंसर रहा होगा। ऑप्शन मेरे पास नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा वैसे इजी कंसेप्ट है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। आप बीएससी के बाद कोई एग्जाम देंगे या एमएससी के बाद कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। लाइक आप गेट का दे रही हैं, जेस्ट का दे रही हैं, बीएससी के बेस पे भी अभी जेस्ट का होने वाला, सब में इस पे क्वेश्चन आएगा। पोटेंशियल वेल पे भी आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे भी आएगा। क्वेश्चन क्या आया हुआ था, 8 इज एम का साई था। देखिए मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1/√3 फाई नोट प्लस 1/√6 आपके पास क्या है, फाई 2 गिवन है। ये मैंने फाई 2 से सोल्व किया है, ये आपका सेकेंड स्टेट है, प्लस 1/√2 फाई 3। n 0 ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 n इक्वल टू 1 और सेकेंड के लिए 2। आपको क्या निकालनी थी, आपको निकालनी थी एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम। साई है 1/√3 फाई नोट, 1/√6 फाई, मैंने 2 से ही सोल्व किया है इसको, यस, प्लस 1/√2 फाई 3। देखिए अदरवाइज अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं फाई 1 की जगह फाई 2 है, ऐसा भी कुछ हुआ तो आप इसी के कोरस्पॉन्डिंग सोल्व कर सकते हैं। एवरेज एनर्जी गैस सिस्टम को एक एक स्टेप को ओपन करके दिखाया है। ब्रा साई एच साई डिवाइडेड बाई ब्रा साई साई। ये तो नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए है, अगर ये 1 आ रहा है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको चेक कर दिया है। ब्रा साई साई यानी आपके पास कहाँ से आ रहा है, 1 ब्रा साई लिखिए क्या बन गया, 1/√3 ब्रा फाई नोट प्लस 1/√6 ब्रा फाई 2 प्लस 1/√2 ब्रा फाई 3 इंटू साई 1/√3 फाई नोट प्लस 1/√6 फाई 2 प्लस 1/√2 फाई 3। आपको एक कंडीशन पता है, ब्रा फाई एम फाई एन क्या होता है, डेल्टा एम एन होता है, यानी एम एन ये आपका डेल्टा फंक्शन है, यानी आपका एम इज़ नॉट इक्वल टू एन है तो 0 और दोनों इक्वल हैं तो 1। तो ब्रा साई साई निकालिए आप, यहाँ से क्या आ गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। क्या एलसीएम हमारा 6 आ रहा है, 3 to 6 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो नॉर्मलाइज तो है ये। अब आपने चेक किया होगा न्यूमरेटर ब्रा साई एच साई, यानी एच जब आप फाई एन पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आइगन वैल्यू देगा, ई एन, ये आइगन स्टेट है। तो एच फाई नोट पे करेंगे तो ई नोट देगा दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एच को फाई 2 पे ऑपरेट कराएंगे तो ई 2 फाई 2, एच को फाई 3 पे ऑपरेट कराएंगे तो ई 3 फाई 3। अब आपको पता होनी चाहिए ई एन की वैल्यू क्या होती है, ई नोट की वैल्यू क्या होती है, ई 2 की वैल्यू क्या है, ई 3 की वैल्यू क्या है। देखिए ई एन की वैल्यू होती है एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यानी ई नोट हो गया 0 रख दो, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ई 2 हो गया 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, ई 3 हो गया 3 प्लस हाफ यानी 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। अब इन वैल्यूज़ को मैं डायरेक्ट रखने वाली हूँ, तो एवरेज वैल्यू जब मैं निकालने जा रही हूँ, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, इसको कैलकुलेट करने वाली हूँ। ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ब्रा साई लिखा 1/√3 फाई नोट प्लस 1/√6 फाई 2 प्लस 1/√2 ब्रा फाई 3 एच, और ये मैंने साई लिख दिया
1/√3 फाई नोट प्लस 1/√6 फाई टू प्लस 1/√2 फाई थ्री दैट इज इक्वल टू, अब वो लगाइए क्या आएगा, एच को आपने फाई नोट पे किया यानी ई नोट आ गया, और बड़ा फाई नोट क्या बना गया 1, यानी 1/√3 इंटू 1/3 इंटू ई नोट प्लस 1/√6 इंटू 1/√6, एच को मैंने फाई टू पे ऑपरेट कराया, ई टू दे दिया 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/2, और मैंने एच को फाई थ्री पे ऑपरेट कराया ई थ्री, दैट इज इक्वल टू 1/3, ई नोट की वैल्यू है हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/6, ई टू की वैल्यू है 5/2 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/2, ई थ्री की वैल्यू क्या है 7/2 एच क्रॉस ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/12 प्लस 7/14 एच क्रॉस ओमेगा। एलसीएम ले लीजिए 84, 14 प्लस 35 प्लस 42 एच क्रॉस ओमेगा। ये आपके पास क्या आ रहा होगा आंसर। अभी मैं कह रही हूँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है आपका यहाँ पे 5-1 हो या फिर 5-2 हो, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहीं आ रहा है। और आप मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को jyotidl2017@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।